हम पढ़ रहे थे किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का नियम। इसमें प्रथम नियम मैंने आपको बताया था। द्वितीय नियम के विषय में देखें, द्वितीय नियम क्या कहता है। द्वितीय नियम यह कहता है कि किसी भी परिपथ के किसी बंद पाश में धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश के समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कन्फर्म में परिभाषा ऐसे समझ में नहीं आएगा। पहले आप एग्जाम्पल लें, इसके बाद हमने एक एग्जाम्पल देखो यहां पर लिया हुआ है। एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E1 है, एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E2 है। तीन प्रतिरोध हमने जोड़ा है, एक ये R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है, एक क्या है R3 है। जिस तरह से फिगर में दिखाया गया है इसी अनुसार जोड़ा गया है। हम जानते हैं कि जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है बाह्य परिपथ में, और परिपथ के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो इसमें देखो ये जो E1 है जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 है, विद्युत वाहक बल E1 है, इससे मान लो धारा I1 निकल रही है। धारा कैसे जाएगी, ये प्लस है तो इधर से जाएगी। इसका देखें, इसका विद्युत वाहक बल E2 है, ये भी धारा भेजेगा, किधर से किधर भेजेगा, प्लस से चलेगा। तो मान लो इससे धारा निकल रही है, वो धारा क्या है, I2 है। यहां पर एक धारा I1 आ रही है, यहां एक धारा I2 आ रही है। इस संधि पर दो धाराएं आ रही हैं, I1 और I2। देखिए इस जंक्शन पर, इस जोड़ पर एक ये धारा आ रही है I2, एक यहां से आ रही है I1। यानी आने के दो मार्ग हैं और जाने का एक मार्ग है। तो जो प्रथम नियम है जो हमने पढ़ा है वो क्या कहता है कि किसी भी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी जितनी धारा आएगी उतनी ही जाएगी। तो टोटल धारा कितनी आ रही है, I1 और प्लस I2। तो कन्फर्म है इससे जो धारा निकलेगी वो कितनी निकलेगी, I1 प्लस I2, इतनी धारा इससे निकलेगी। यानी इस रेजिस्टेंस R3 में जो धारा बहेगी वो I1 प्लस I2 होगा। जब ये धारा जाएगी यहां तक, तो यहां से देखिए दो छोर में बटेगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। अब इसमें कौन इधर जाएगा, यहां तक आया I1 प्लस I2, तो इसमें चला जाएगा I1 और इसमें चला जाएगा I2। ये उल्टा नहीं हो सकता कि इसमें I1 चला जाए, इसमें I2 चला जाए। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि किसी एक तार में, किसी एक वायर में एक ही धारा बह सकती है। आपने माना कि इसमें धारा क्या बह रही है, I1, इसमें धारा I1 आ रही है, तो यहां I2 कैसे हो सकता है। इसका मतलब है कि जो धारा I1 होगा वो इधर जाएगा और I2 इसमें जाएगा, क्योंकि एक तार में एक ही धारा बह सकती है। इसमें I2 बह रहा था तो यहां I2 ही आएगा। अब देखिए बंद पास, क्लोज्ड मेश क्या होता है, बंद पास, ये जो बंद आकृति है इसी को आप एक पास मान सकते हो। तो एक पास हो गया, ये पास हो गया, एक पास ये हो गया, एक पास ये भी ले सकते हो, बाहर में बड़ा वाला ये। तो किसी भी पास में हम इसको पास एक मान ले रहे हैं, इसको, ये जो आप बंद आकृति देख रहे हैं इसको हम पास एक मान ले रहे हैं। ये जो दूसरी बंद आकृति है इसको हम पास दो मान ले रहे हैं। ये बंद पास एक हो गया, ये बंद पास दो हो गया। तो देखें, तो हम क्या समझे, ये पास एक हो गया, ये पास दो हो गया। अब देखें जरा, तो इसको हम एक बंद पास मान सकते हैं, एक बंद पास इसको मान सकते हैं। नियम मैंने क्या बताया था कि किसी भी पास में
किसी भी बंद पास में, चाहे ये वाला ले लें चाहे ये वाला ले लें, किसी भी बंद पास में धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, जैसे देखें इसमें धारा क्या आ रही है I1 और इसका प्रतिरोध क्या है R1 है, तो I1 इंटू R1। ऐसे इसमें धारा क्या बह रही है I2 और इसका प्रतिरोध कितना है R2, तो I2 इंटू R2 यानी धारा और जिसमें वो धारा बह रही है उसके प्रतिरोध, उसके रेजिस्टेंस का गुणनफल का योग, यानी I1 R1 और I2 R2 का जोड़। इस पास में जितने भी प्रतिरोध होंगे सारे प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धारा का गुणा किया जाए और गुणा करके उनको जोड़ा जाए, यानी सिग्मा I इंटू R धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का सिग्मा, सिग्मा माने योग, ये किसके बराबर होता है, उस पास में उपस्थित समस्त सेलों के विद्युत वाहक बलों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के जोड़ के बराबर होता है। अगर हम इस पास की बात कर रहे हैं तो इसमें देखें कौन कौन सेल है, एक ये सेल है एक ये सेल है, इसका विद्युत वाहक बल E1 है, इसका विद्युत वाहक बल E2 है, तो इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी कि जितने भी सेल हैं सारे सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग किया जाएगा, यानी ये होगा बराबर सिग्मा E, ये होगा, ये सेकंड लॉ कहता है। लेकिन योग करते समय हम चिन्ह का भी ख्याल रखेंगे। देखो इस नियम को अगर हम पास एक के लिए लें, मेष 1 के लिए, जो पहला वाला मेष है ये, इसमें क्या करते हैं, धारा I1 प्लस होगा कि माइनस होगा ये ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम इस पास की कोई डायरेक्शन मान लेते हैं, वो डायरेक्शन आप स्वेच्छा से माने, एंटी क्लॉक माने क्लॉकवाइज माने, ये आपका विषय है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मान ले रहे हैं ऐसे, मतलब एंटी क्लॉक, हमने इस पास की डायरेक्शन को क्या मान लिया है एंटी क्लॉक। अब ध्यान रखेंगे तो जो धारा इसके अनुदिश होगा, जो धारा इसकी डायरेक्शन में होगा, उस करंट को, उस धारा को हम पॉजिटिव मानेंगे, और जो इसके विपरीत होगा उसको हम क्या मानेंगे नेगेटिव मानेंगे। देखिए जरा, धारा इसमें ऐसे आ रही है ऐसे, और आपने जो माना है पास की डायरेक्शन वो ऐसे माना है, अर्थात ये और ये एक ही दिशा में है, इसलिए इसके करंट को हम पॉजिटिव मानेंगे। इसमें देखें, इसमें आपकी डायरेक्शन ये आ रही पास की, और धारा इसकी करंट ऐसे आ रही है, इसकी करंट ऐसे आ रही है, और आपने जो एंटी क्लॉक पास की डायरेक्शन मानी है ये ऐसे मानी है, इसके विपरीत है, ये धारा ऐसे आ रही है, आपके पास की डायरेक्शन ये है, और धारा ऐसे आ रही है। इसका मतलब है इस धारा को हमें निगेटिव लेना है, तो इस पास 1 के लिए I1 को हम पॉजिटिव लेंगे और I2 को हम निगेटिव लेंगे। अब देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, दो रेजिस्टेंस है, एक R1 है एक R2 है, इसमें धारा क्या बह रही है I1, और I1 को हमको क्या लेना है पॉजिटिव, तो क्या हो गया I1 इंटू क्या R1। इसमें देखें, इसमें जो धारा जा रही है वो I2 जा रही है, और I2 क्या लेना है नेगेटिव लेना है, क्योंकि पास की डायरेक्शन आपकी ये है और धारा ऐसे आ रही है, तो हमें I2 को नेगेटिव लेना है, तो क्या होगा I2 माइनस I2 इंटू R2, और इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका पूरा हुआ। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पूरा हो गया। अब राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड क्या कहता है, सिग्मा E, यानी जितने भी सेल हैं सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जोड़ेंगे, सिग्मा माने जोड़, सम, तो जितने भी सेल हैं
इस पास में सभी के विद्युत वाहक बलों को जोड़ा जाएगा। अब उसका कैसे चिन्ह लेंगे, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, इसके लिए जरा गौर कीजिए। देखें, ये जो आपने डायरेक्शन मान रखी है पास की, ये अगर माइनस से प्लस की ओर पड़ता है, सेल के इसकी दिशा देखिए किधर जा रही है, माइनस से प्लस की ओर, तो हम E1 को पॉजिटिव लेंगे। फिर देखिए इसमें ये किधर पड़ रहा है, प्लस से माइनस की ओर। ध्यान दीजिए, देखिए ये आप डायरेक्शन आप मान रहे हैं, ये जो आपने डायरेक्शन माना एंटी क्लॉक वाला, ये किधर जा रहा है, ये प्लस से माइनस की ओर पड़ रहा है। तो प्लस से माइनस की ओर पड़ रहा है तो हम E2 को नेगेटिव लेंगे। तो अगर आपने जो ये पास की डायरेक्शन मान रखी है, अगर ये माइनस से प्लस की ओर पड़ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, अगर वो प्लस से माइनस की ओर पड़ रहा है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। दोबारा सुन लें, अगर ये डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर पड़ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, अगर प्लस से माइनस की ओर पड़ रहा है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो इसके अनुसार E1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि आपके पास की डायरेक्शन ऋण से धन की ओर है, तो ये E1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये डायरेक्शन आपकी प्लस से माइनस की ओर पड़ रहा है, देखें प्लस से माइनस की ओर, तो इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये पास 1 के लिए आ गया। ऐसे आप पास 2 के लिए देखें जरा। सेकंड पास के लिए इसमें भी अच्छा, फिर इसमें एक बार क्लियर कर लें, अगर मान लो हमने इसको क्लॉकवाइज माना होता, तो क्लॉकवाइज अगर माना होता तो क्या आता, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, यानी ऐसे होता जैसे किसी इक्वेशन में, किसी समीकरण में आप -1 से गुणा कर दो। तो हम जानते हैं कि अगर किसी इक्वेशन में हम दोनों पक्षों में किसी चीज से गुणा करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इसीलिए आप एंटी क्लॉक माने या क्लॉकवाइज माने, इससे कोई परिवर्तन नहीं आता। अब देखें पास 2 के लिए, इसका भी कोई डायरेक्शन मान लें, माना इसका भी हम एंटी क्लॉक मान रहे हैं। इसका ये मेश है, ये इस पास को हम ले रहे हैं, पास कहें या मेश कहें, बात एक ही है। हम इस मेश को ले रहे हैं दूसरे को। इसमें देखिए कितने प्रतिरोध हैं, एक प्रतिरोध R2 है, एक प्रतिरोध कितना है, R3 है। सेल कितना है, 1, जिसका विद्युत वाहक बल E2 है। अब देखिए जरा, इसमें इस वाले रेजिस्टेंस में कितनी धारा बह रही है, I2, और ये देखिए इसकी डायरेक्शन ये है और I2 भी ऐसे आ रहा है, इसका मतलब हम I2 को पॉजिटिव लेंगे, तो क्या हो जाएगा, I2 इंटू R2। अब इस रेजिस्टेंस की बात करो, इसमें कौन सी धारा बह रही है, इसमें जो करंट बह रहा है वो I1 प्लस I2 बह रहा है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, देखिए इसकी डायरेक्शन ये है, ये आपने जो डायरेक्शन मान रखी है पास की, उसके अंदिश है, उसकी दिशा में है धारा जो आपकी बह रही है, जो करंट फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2, ये इसके अंदिश है, जो आपने पास की डायरेक्शन मान रखी है उसकी दिशा में है, इसलिए हम इस करंट को पॉजिटिव लेंगे। तो करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R3 है, तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 इंटू R3। दोनों रेजिस्टेंस हो गया, ये भी हो गया ये भी हो गया, और कोई रेजिस्टेंस इसमें नहीं, यानी लेफ्ट हैंड साइड पूरा हुआ। राइट में देखें, सिग्मा ई समस्त विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, यानी जितने भी सेल हैं सभी के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग। इसमें केवल एक ही सेल है ये। अब इसको हम पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, चेक करें। आपकी डायरेक्शन ये आ रही है, देखिए ऐसे, किधर से किधर जा रहा है, माइनस से प्लस की ओर, ध्यान दें माइनस से प्लस की ओर जा रहा है। तो अगर माइनस से प्लस की ओर जा रहा है तो उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। इसका मतलब बराबर क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा।
ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हमें क्या करते हैं, इसके बाद जो इक्वेशन नंबर 1 है, जो इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को हल करके जो भी राशि का मान नहीं पता है उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ये हो गया इसका द्वितीय नियम। फिर देखें, ये जो नियम है ये ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। सिग्मा ई क्या है? विद्युत वाहक बलों का योग। विद्युत वाहक बल क्या है? ऊर्जा ही है, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा। तो ये जो नियम है सेकंड लॉ, ये ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एनर्जी को ये प्रदर्शित करता है। ये हो गया। तो इस तरह से सेकंड लॉ समाप्त हुआ। अब इसके आगे का हेडिंग आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।